नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर धनु लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देंगे, इस विषय का विश्लेषण दें। इस वीडियो में हमको 2-3 बातें पूर्व की तरह ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि हम इसमें 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़कर मात्र बुध ग्रह और धनु लग्न की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध का बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ साथ ही मेरे द्वारा वीडियो में बताए जा रहे फलाफल भी न्यूनाधिक होंगे। और तीसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो भी फलाफल हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक इसकी विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से उसे अनुभव करना होगा। और चौथी बात यह है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर विज्ञ ज्योतिष से करा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और अन्य ग्रहों की युति से आपकी जन्म कुंडली में इस वीडियो में बताए जा रहे फलाफल नीचे ऊपर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, लग्न में अगर बुध है धनु लग्न की कुंडली में तो क्या फल देगा। पहले केंद्र एवं शरीर के स्थान में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर अगर बुध होगा तो जातक को श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति देगा और विवेक शक्ति उसको बहुत अच्छी देगा। शारीरिक शक्ति उसके पास बाहुबल बहुत अच्छा होगा और उसका विवेक भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ उसे पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। यशस्वी और सम्मानित ऐसा व्यक्ति हो जाता है। यहाँ से बुध 7वें मित्र दृष्टि से अपनी ही मिथुन राशि में 7वें भाव को देखेगा तो जातक को सुंदर स्त्री मिलेगी और ससुराल पक्ष से यथेष्ट धन का लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार स्त्री जातकों के लिए भी उन स्त्रियों को बहुत सुंदर पति मिलेगा और ससुराल पक्ष से उन्हें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे पर्याप्त सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है हमेशा उमंग उत्साह से परिपूर्ण रहता है, धनी, सुखी और यशस्वी बनता है। कुल मिलाकर धनु लग्न की कुंडली में लग्न में बुध बहुत उत्तम फल प्रदान करता है, चाहे स्त्री जातक हो या फिर पुरुष जातक हो, दोनों के लिए। दूसरे भाव में अगर बुध है तो शनि की मकर राशि पर होगा। धनु लग्न की कुंडली में शनि की मकर राशि पर बुध शनि को अपना मित्र मानता है, तो इसके प्रभाव से जातक जो होगा वो धन संचय की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा आदमी पैसा बचाने में माहिर होता है और पारिवारिक सुख भी उसके पास बहुत अच्छा होता है। पिता द्वारा लाभ, राज्य द्वारा सम्मान और व्यवसाय में सफलता और अत्यंत प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति हो जाता है। परंतु स्त्री के सुख में ऐसे व्यक्तियों की कमी रहती है और दैनिक जीवन का व्यवसाय भी उनका थोड़ा सा कमजोर उनको प्रतीत होता है। यहाँ से बुध जो है 7वें मित्र दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि को देखेगा, जो कि 8वें भाव में होगी। और 8वें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि को देखने से जातक के आयु और पुरातत्व में वृद्धि हो जाएगी। उसका दैनिक जीवन उल्लासपूर्ण बना रहेगा, ठाट बाट की जिंदगी रहेगी उसकी बहुत उत्तम और विवेक बुद्धि द्वारा निरंतर उन्नति करता जाता है। दूसरे भाव में भी धनु लग्न की कुंडली में बुध उत्तम फल ही देता है। तीसरे भाव की बात करते हैं। धनु लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है और अगर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बुध होगा तो अपने मित्र की राशि में होने से पिता, राज्य, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देगा। विवेक और बुद्धि के क्षेत्र से प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कराएगा, सफलता प्राप्त कराएगा। यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र से सूर्य की सिंह राशि में 9वें भाव को देखेगा। 9वें भाव जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, ऐसे भाग्य और धर्म की बहुत अच्छी वृद्धि कराएगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है धनी होता है, सुखी हो जाता है, यशस्वी होता है और अत्यंत बहुत भारी हिम्मत वाला होता है। तीसरे भाव में अगर बुध है और 9वें भाव में अगर किसी प्रकार का कोई अन्य ग्रह नहीं है तो ऐसा आदमी बहुत बड़ा साधु भी बन जाता है। इसमें कोई बात नहीं। प्रवर्ज्या योगों में एक योग, अगर प्रवर्ज्या योग भंग भी हो जाए और धनु लग्न की कुंडली में वो प्रवर्ज्या योग है, तीसरे भाव में बुध है और किसी अन्य ग्रह से युति या दृष्ट नहीं है, तो इसमें भी एक प्रवर्ज्या योग बन जाता है। चौथे भाव की बात करते हैं। धनु लग्न की कुंडली में अगर चौथे भाव में बुध होगा तो वो लाजमी है कि वहां पर मीन राशि में होगा देवगुरु बृहस्पति की, तो भूमि, मकान, माँ के सुख में कुछ कमी प्रदान करेगा। स्त्री और गृहस्थ जीवन में अन्य सुख में थोड़ी बहुत कठिनाइयां लाएगा। यहाँ से बुध 7वीं उच्च दृष्टि से अपनी ही कन्या राशि में 10वें घर को देखेगा। 10वें घर में कन्या राशि में बुध उच्च के फल देगा तो जातक कुछ कमी के साथ पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त करेगा और कठिनाइयों के साथ साथ अनेक प्रकार के कष्टों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेगा और अपनी भाग्य उन्नति कर लेगा। 5वें भाव में अगर बुध है तो लाजमी है धनु लग्न की कुंडली में मंगल की मेष राशि में होगा। मंगल की मेष राशि में अगर बुध होगा तो विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता बुध यहाँ पर दे देता है। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में एकादश भाव को देखेगा तो जातक अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा पर्याप्त लाभ अर्जित करेगा। ऐसा व्यक्ति बातचीत करने में बहुत बड़ा निपुण होता है, चतुर होता है और बुद्धिमान होता है। सर्वत्र यश और सम्मान की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति कर लेता है। पिता, राज्य और व्यवसाय से उसे आंशिक
लाभ प्राप्त होता है, जबकि 5वें भाव में बुध हो तब। छठे भाव में यदि बुध है धनु लग्न की कुंडली में, तो छठे भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी। ऋण, रोग और शत्रु के स्थान छठे भाव में अगर बुध दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वृषभ राशि पर होगा, तो जातक अपनी विवेक बुद्धि द्वारा शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करेगा। उसे पिता के सुख में कमी रहेगी, साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसे नाना प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी। राज्य के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को असंतोष रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को नाना के पक्ष से यानी कि ननिहाल के पक्ष से बहुत अच्छी सफलता और बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ से बुध जो है 7वें मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में द्वादश भाव को देखेगा, तो द्वादश भाव को देखने के कारण खर्चा बहुत अधिक रहेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से जातक को लाभ मिलेगा। छठे भाव में जब बुध होता है तो वाणी के दोष के कारण जातक अपने शत्रुओं की वृद्धि कर लेता है और उससे नाना प्रकार के कष्ट भी पाता है। कुल मिलाकर धनु लग्न की कुंडली में छठे भाव में अगर बुध है तो उत्तम और मध्यम फल न देकर अधम फल देने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में बुध का उपाय कर लेना चाहिए। बुध के ये निदान अलग से वीडियो में बताए गए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके निदान के उन वीडियोस को देख सकते हैं। 7वें भाव की बात करते हैं। केंद्र स्थान में स्त्री के स्थान में जया भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि वो मिथुन राशि में होगा, और अपनी ही स्वराशि पर जब बुध स्थित होगा धनु लग्न की कुंडली में, तो जातक को सुंदर स्त्री मिलेगी और स्त्री पक्ष से लाभ भी होगा। इसी प्रकार वो अपनी विवेक बुद्धि द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करेगा और साथ ही साथ पिता और राज्य के द्वारा सहयोग और सम्मान भी प्राप्त करेगा। वैभवशाली और यशस्वी ऐसा आदमी होता है। घरेलू सुख भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ से बुध 7वें मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में पहले भाव को देखेगा, जहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति की राशि होगी, तो जातक के शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव में वृद्धि होगी। वह सुखी, यशस्वी, भोगी और धनी होगा। कुल मिलाकर 7वें भाव में अगर बुध है धनु लग्न की कुंडली में, तो ऐसा जातक परम मानी यशस्वी होता है और उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए यदि 7वें भाव में उनके बुध है तो उनको बहुत सुंदर पति मिलता है, श्रेष्ठ पति मिलता है और पति से उनको लाभ भी बहुत अच्छा होता है। बार बार पुनरावृत्ति ना करनी पड़े, इसलिए हम एक तरफा बात यहाँ पर कर रहे हैं। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि वो चंद्रमा की कर्क राशि में होगा धनु लग्न की कुंडली में, तो आयु और पुरातत्व की राशि घर पर अगर चंद्रमा की राशि पर बुध होगा तो आयु और पुरातत्व की शक्ति का बहुत अच्छा लाभ उसे देगा। उसकी दिनचर्या बहुत रहीसी ढंग की बीतती है आदमी की, परंतु पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में उसे काफ़ी कठिनाइयों में, कभी कभी बहुत बड़े नुकसान, बहुत बड़ी घाटे का सामना करना पड़ता है। राज्य के क्षेत्र में कमजोरी आती है। यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र दृष्टि से मकर राशि में दूसरे घर को देखता है, जो कि धन का और परिवार का भाव है, तो जातक को धन और परिवार की वृद्धि तथा सुख के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। 8वें भाव में कुल मिलाकर बुध उतने उत्तम फल नहीं बल्कि मध्यम फल ही देता है धनु लग्न की कुंडली में। 9वें भाव की बात करें तो भाग्य के भाव में त्रिकोण भाव में 9वें भाव में सिंह राशि होगी सूर्य की, और सूर्य की सिंह राशि में अगर बुध होगा तो बुध के प्रभाव से जातक बहुत भाग्यवान हो जाता है। साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र में उसे बहुत उन्नति मिलती है। उसे स्त्री, पिता, व्यवसाय तथा राज्य के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त हो जाती है। विवेक बुद्धि से पर्याप्त यश और सम्मान अर्जित करता है। धनु लग्न की कुंडली में यदि भाग्य भाव में बुध है तो ऐसा जातक किसी प्रकार का भी कर्म करे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों, लेकिन उसे बहुत अच्छे यश की प्राप्ति हो जाती है 9वें भाव में बुध से ही। 9वें भाव का बुध आदमी को अपयश नहीं बल्कि यश प्राप्ति कराता है। बल्कि यहाँ ध्यान इतना रखना है कि बुध किसी प्रकार से अस्त न हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट न हो और किसी अन्य ग्रह के साथ उसकी युति न हो। बस यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में तीसरे घर को भी देखेगा, तो जातक को भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलता, भाई बहन से बहुत अच्छा प्रेम रहता, पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है। जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों में और अन्य सभी क्षेत्रों में आशातीत सफलता प्राप्त करके सुखी जीवन व्यतीत करता है। 10वें भाव की बात करते हैं। धनु लग्न की कुंडली में 10वें भाव में बुध की कन्या राशि होती है और यहाँ पर बुध उच्च राशि में होता है, और 10वां भाव जो है बुध के लिए कारक भाव भी है। ये दो तरफा, एक तरफ ये धनु लग्न की कुंडली में उच्च का बुध हो जाएगा और दूसरा 10वां भाव बुध का कारक भाव है, तो यहाँ पर ये पूर्ण फल देने लगेगा। पिता द्वारा विशेष सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है। राजकीय क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होती है, व्यवसाय में प्रचुर लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री पक्ष और गृहस्थ जीवन से बहुत अच्छी
सुख शांति प्राप्त होती है, वैभवशाली जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है, यश सम्मान की प्राप्ति करता है। यहाँ से बुध अपनी 7वीं दृष्टि से मित्र गुरु की मीन राशि को देखेगा और मीन राशि में चौथे भाव में माता के सुख में ये कमी करेगा। साथ ही साथ जन्मभूमि और मकान के सुख में भी कुछ परेशानियां आती हैं। 10वें भाव में अगर बुध है तब 10वें भाव का बुध, वैसे चौथे भाव में भी बुध मीन लग्न की कुंडली अगर हो, मैं यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो उच्च के जैसे ही फल देने लगता है। 11वें भाव की बात करते हैं, धनु लग्न की कुंडली में अगर बुध 11वें भाव में है तो लाजमी है वहाँ पर शुक्र की तुला राशि होगी। धनु लग्न की कुंडली में तो अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर बुध होगा तो प्रचुर लाभ प्राप्त कराएगा, सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छा बढ़ा देगा, पिता द्वारा सहयोग, स्त्री द्वारा सुख, राज्य द्वारा सम्मान, आर्थिक क्षेत्र में सफलता देगा, अपनी बुद्धि विवेक द्वारा धन इसकी खूब वृद्धि कराएगी। यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र से मंगल की मेष राशि में 5वें भाव को देखेगा तो जातक को विद्या बुद्धि खूब प्राप्त होगी और संतान पक्ष में भी सुख सफलता मिलती रहेगी। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, यशस्वी, सम्मानित जीवन व्यतीत करेगा और उसे प्रशंसा प्राप्त होती रहती है। ऐसे व्यक्ति को भी यश की बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। बुध अगर 11वें भाव में हो धनु लग्न की कुंडली में, कुल मिलाकर धनु लग्न की कुंडली में 10वें और 11वें भाव में बुध बहुत उत्तम फल देता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। द्वादश भाव की बात करते हैं, 12वें भाव में अगर बुध है धनु लग्न की कुंडली तो लाजमी है कि वो वृश्चिक राशि में होगा, जो कि मंगल की वृश्चिक राशि होगी। तो मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर बुध के प्रभाव से जातक का खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से बराबर लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु अपने स्थान में रहकर व्यवसाय करने से उसे हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए ऐसा जातक अपने घर से बाहर जाकर अपने व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। स्त्री यानी कि पत्नी और पिता के सुख की हानि ऐसे लोगों को होती है। राजकीय क्षेत्र में इनको लाभ रहता है, घरेलू इज्जत की रक्षा के लिए बहुत परेशानी इनको उठानी पड़ती है। यहाँ से बुध 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में 6ठे भाव को देखता है तो जातक शत्रु पक्ष पर झगड़े झंझट के मामले में सफलता प्राप्त करता है। कुल मिलाकर द्वादश भाव में बुध उतने उत्तम फल नहीं बल्कि मध्यम फल ही प्रदान कर पाता है। प्रिय दर्शकों, यह तथा लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध का धनु लग्न की कुंडली में शुभाशुभ फल। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की युति, बुध ग्रह की दृष्टि, बुध ग्रह का अस्त होना, अन्य कई सारे कारक जो हैं आपके फलाफल पर असर डालेंगे। वो भी तब जबकि आप किसी जिज्ञासा रखते हैं, अन्यथा बाध्यता नहीं है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो रोचक लगती है तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जाकर स्वधाम के इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे धनु लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभाशुभ फल देंगे, इस विषय को लेकर भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।